हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को कवर करने वाले हैं। देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस को इजी तरीके सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये किस लिए यूज होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इसलिए यूज होता है जब डबल इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करने के लिए, तभी हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा डबल इंटीग्रेशन जिसको आप सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तब आप ऑर्डर उसका चेंज करके उसको सोल्व कर सकते हो इजीली। तो क्या है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर? सम डबल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड बट कैन बी मेड इजी बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि उसका ऑर्डर चेंज करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आप इसको इजीली समझ पाओ। क्वेश्चन है आपका, आपको इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रेशन को विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इसको नॉर्मल डबल इंटीग्रेशन से सोल्व करूं तो आप देख सकते हो इसको सोल्व करने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इसको इजी तरीके सोल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो y की लिमिट गिवन है, आपकी बार ये y की लिमिट आपको यहाँ पर रखनी है, यानी कि ये y की लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी और ये x की लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपका इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, देन सेकंड टाइम आपका इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है x की लिमिट गिवन है 0 से इन्फिनिटी, देन y की लिमिट गिवन है आपको y इक्वल टू x से इन्फिनिटी, एंड आपको वैल्यू दे रखी है e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड टाइम आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। हम y को यहां पर लाएंगे, देन x को यहां पर लाएंगे, जिससे कि हमारा इस तरीके से ये सोल्व हो पाएगा। एक चीज पहचान मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको x गिवन है लिमिट में तो वो हमेशा y की लिमिट होगी, अगर y गिवन है तो वो हमेशा x की लिमिट होगी। ये पहचान में आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए, अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लिमिट को देख लेते हैं। लिमिट्स आपको गिवन है, x की लिमिट आपको 0 है, 0 से इन्फिनिटी तक गिवन है। y की लिमिट आपको x से इन्फिनिटी तक गिवन है। ठीक है, तो जब आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे, मैं अगर सब कर्व ड्रॉ करने लगूं तो कर्व में ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका 0 0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, x से इन्फिनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, y से इन्फिनिटी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x, इसी को ही हम लेकर चलेंगे। तो x इक्वल टू 0 तो आपका कोऑर्डिनेट पर आ गया, y इक्वल टू x, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी मिडिल पार्ट से, y इक्वल टू x। तो यानी कि जो आपका ऑक्यूपाइड कर्व हुआ वो ये वाला हुआ। ठीक है, ये वाला आपका ऑक्यूपाइड कर्व हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी लिमिट्स को रीजनरेट करेंगे, देखेंगे कैसे इसकी न्यू लिमिट्स आती है। उसके लिए सबसे पहले दोबारा से इसको इंटीग्रेशन को लिखना है आपको, क्योंकि आपकी बार आपको y की लिमिट को पहले लिखना है। तो y की लिमिट को लिखने के लिए, y की लिमिट आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है वो देख लो। y की लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होकर y की लिमिट वो जा रही है इन्फिनिटी तक। क्लियर? ठीक है, x की लिमिट आपको कहां तक जा रही है, 0 से लेके y तक जा रही है। तो x की लिमिट हम लिख लेते हैं 0 से लेके देन आपका y तक। टर्म आपको क्या बनती है, e की पावर माइनस ऑफ y अपॉन वाई dx dy। ठीक है, ये टर्म आपको गिवन थी। अब आप इसको नॉर्मली बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के इसको सोल्व कर सकते हो, इसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपकी बार आपकी फर्स्ट टाइम किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, इस पूरी टर्म में आपका y है, पूरी टर्म में y है, एज अ कांस्टेंट काउंट होगी, तो इसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे नहीं। तो y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ऑफ y अपॉन y तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 से लेके आपका y तक आपकी लिमिट रहेगी, ये dy इसके साथ आ जाएगा, देन आपका dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इसको अच्छे से। y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ऑफ y अपॉन y dy, देन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका पास x, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 एंड y। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 0 से इन्फिनिटी आपकी y की लिमिट है, देन आपका e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, y माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसको रखोगे तो आपके पास वैल्यू ये वाली आएगी, आप देख सकते हो। और dy भी लिख सकते हो आप इसके राइट साइड में, dy ये चल रहा है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगी 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ y देन आपका dy। अब आप देख रहे हो कितना इजी हो गया इसको सोल्व करना। ठीक है, अब आप e की पावर माइनस y का इजीली कर सकते हो इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस y क्या होगा, e की पावर माइनस y, एंड आपका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 0 से लेके इन्फिनिटी। जब आप इसकी लिमिट्स रखोगे तो ये हो जाएगी आपके पास e की पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। ठीक है, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो हम जानते हैं, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगी माइनस 0 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा आपके पास +1।
फाइनली आपने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी निकाल लिया आपने इजीली तरीके से। अगर आप इसको नॉर्मली विदाउट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करते तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर चेंज करके आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो किसी। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन आपको गिवन है, इवेलुएट करना है आपको 0 से 1, 2i से 2 e की पावर x स्क्वायर dx dy, इसको आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल करोगे आप इंटीग्रेशन से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज करके इसका ऑर्डर, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो जब सॉल्यूशन करोगे इसका, तो सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले आपका स्टेप होता है इसकी लिमिट्स को फाइंड करना। तो लिमिट्स में आपकी जो y की लिमिट है, आप देखो जो मैंने आपको बताया था पहचान, अगर y गिवन है तो वो x की लिमिट है, तो x की लिमिट आपको गिवन है 2y से 2 तक, y की लिमिट आपको गिवन है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो आपको इसी का ही कर्व ड्रॉ करना है। तो जब आप कर्व ड्रॉ करोगे x एंड y, तो y की लिमिट आपकी 0 से लेके 1 तक जा रही है एंड x की लिमिट आपकी 2, तो सबसे पहले 2 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x की लिमिट आपकी 2, या आपकी 2 वाली लाइन है, आपने ड्रॉ कर ली, और दूसरी लिमिट आपकी 2y, तो 2y की एक लाइन जाएगी आपकी इस तरीके से, जो कि चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आपकी y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे एक कट करेगी, ये x बराबर, यहाँ लिख देते हैं इसको, x बराबर 2y की वैल्यू है, ये x बराबर 2y की लाइन है, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा, जब इसको सोल्व भी करोगे तो ये आएगा पॉइंट आपके 2,1, ठीक है। ये आपके पॉइंट आ गए 2,1, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 1 थी ना, तो ये 1 है आपका y। ओके, तो कर तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इनकी लिमिट, अब इसको सोल्व करते हैं नाउ। तो पहले आपका y था, यहाँ पर आपकी बार आप x रखोगे, x की लिमिट्स रखोगे, तो x की जब आप लिमिट रखोगे तो x आप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब आपको x की लोअर लिमिट देखनी है, अपर लिमिट देखनी है, तो x की लोअर लिमिट अब क्या है, 0 है, तो x इक्वल टू 0, और अपर लिमिट कौन सी है आपकी, x की अपर लिमिट है आपकी 2 तक, ये x वाली लाइन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो x की अपर लिमिट है 2, क्लियर। अब देखते हैं y की लोअर लिमिट क्या है, y की लोअर लिमिट है आपकी 0, देन आपकी y की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, y की अपर लिमिट डिपेंड करेगी आपकी इस लाइन पर, और इस लाइन की इक्वेशन आपकी x बराबर 2y, तो x बराबर 2y से अगर आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा x अपॉन 2, ठीक है। तो y की जो अपर लिमिट रहेगी वो आएगी x अपॉन 2, क्लियर। अब इसमें आपका सिंपल वही जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं, dx एंड dy। अब इसको करेंगे सॉल्व। बस यही था कि आपका ड्रॉ करने का वो होता है थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें आपको समझने की जरूरत है। एक तो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, डबल इंटीग्रेशन ही है। तो जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में है, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये पूरा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसको तो बाहर रख लेते हैं, x बराबर 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर देन dx, 0 से x अपॉन 2, देन आपका 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर dx। इसको जब कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा 0 से x अपॉन 2, आपकी लिमिट आ जाएगी अपर एंड लोअर, देन 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर dx। जब आप इसको लिमिट्स रखोगे तो इसकी लिमिट्स आ जाएंगी x अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, 2 को तो बाहर कर सकते हो, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 0 से 2 x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें आप कुछ चीज़ लेट कर सकते हो जिससे कि आपकी सेकंड वाली टर्म बन जाएगी, जैसे इंटीग्रेशन रूल कहता है। तो आप लेट कर लो, लेट x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, या फिर x dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ से dt अपॉन 2। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x dx की जगह रख देंगे आप dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 हो गया, 0 से 2 हो गया, तो ये हो जाएगा e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा आपके पास e की पावर t, तो 1 अपॉन 4 e की पावर t, और t की वैल्यू आप रख सकते हो x स्क्वायर एंड इसकी लिमिट्स 0 से 2, ठीक है। तो आप इसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 4 तो आपका बाहर ही रहेगा, e की पावर 2 की पावर 2, तो ये रहेगा 4 माइनस e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है आपका, e की पावर इसकी वैल्यू होती है 0 की, चलो लिख देते हैं, पूरे ही सोल्व कर देते हैं, 1 अपॉन 4 e की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि किसी की भी वैल्यू पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपके पास आंसर आ गया e की पावर 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4, यही आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू एवरीवन।